हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीकॉम एसईपी की पुस्तक व्याघ्रवेशी, जिसके कन्नड़ के लेखक हैं डॉक्टर एम बैरेगौड़ा, एवं उसके अनुवाद जिन्होंने व्याघ्रवेशी का अनुवाद किया कन्नड़ा से हिंदी में, उसके जो लेखक हैं डॉक्टर एन देवराजू, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आज व्याघ्रवेशी में दृश्य नंबर 1 देखते हैं। दृश्य 1 में जो सीन क्रिएट होता है, एक गांव है, शाम का समय है, खेल में बच्चे बहुत ज़्यादा मग्न है और घर के सामने छाया में एक बैठी बुढ़िया है। विषय संग्रह के लिए सूत्रधार का प्रवेश होता है। सूत्रधार का मतलब नरेटर का। तो यहाँ पे चलिए ड्रामा स्टार्ट करते हैं। सूत्रधार: दादी, उस दिन जब मैं आया था तब आपने कहा था कि कहानी सुनाऊंगी। वेंकटन्ना आ गया, अब कहानी सुनाऊंगी तो वह डांटेगा कहकर मुझे भेज दिया था। आज आपको कहानी सुनानी ही होगी। बुढ़िया: चलो बेटा, कहानी है ना, कितनी कहानी चाहिए, बोलो मुझे। इसके अलावा और काम भी क्या है? भगवान के नाम से जितना मिलता है उतना खाकर भगवान के पास जाने के लिए समय का इंतजार कर रही हूँ। वह भी नहीं बुला रहा इस छोटे से जीव को। हाँ हाँ, याद आया, उस दिन कुछ ले आया था ना। हमने जो भी कहा वह उसी को दोबारा दोहराता है। सूत्रधार: ओह, वह तो बगल से बैग से टेप रिकॉर्डर और कैमरा निकालता है। लाया हूँ, देखो दादी, तुम कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी फ़ोटो भी खींचूंगा। बुढ़िया: थोड़ी दूर रुको बेटा, पास खेलते हुए किसी लड़के को बुलाकर, ओए, दौड़कर चिकरम्मा, नरसी, तिम्मी, सिद्धम्मा सबको बुलाओ। सबको बोलो कि चिकमन्नका ने बुलाया है। सब आ जाते हैं। खेलने वाला लड़का मन ही मन बुढ़िया को कोसते हुए भुर भुर कहते हुए बस की तरह दौड़ता हुआ चला गया। सूत्रधार: वे अपने अपने काम में व्यस्त होंगे दादी, आएंगे क्या? बुढ़िया: आएंगे क्यों नहीं, हृदय में दर्द भरा हुआ हो उसने सुनने वालों को नहीं सुनाएगी तो किसको? ऐसा ना कहो बेटा, वे सब आएंगे। सूत्रधार: दादी, वह कहानी केवल गीत के रूप में सुनाती है या फिर कथा के रूप में सुना सकती है? बुढ़िया: दोनों रूप में सुना सकती हूँ बेटा। क्या तुम्हें गद्य रूप चाहिए? ठीक है, लेकिन यह सब ले जाकर तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह केवल कहानी है? सुनो, गांव में मैं अगर गाती बैठी रहूंगी तो गांव वाले कहेंगे कि इस बुढ़िया को दूसरा और काम नहीं है, दिन भर यही होगा। सूत्रधार: नहीं दादी, मैं गांव-गांव घूमते हुए आपके जैसों से गाना, कहानी, कहावत, पहेलियां सब सुनकर आनंद लेता हूँ। आज के ज़माने में यह सब कहाँ है? किसी को कुछ नहीं मालूम, इसलिए आप जैसों से बात करके जो भी जानते हैं उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। आज के लोग इन सबको कहाँ सुनाएंगे दादी माँ? बुढ़िया: ठीक है, सुनो बेटा, आज भी इस बुढ़िया की बात सुनने वाले हैं। नरसम्मा, तिम्मम्मा, सिद्धम्मा का प्रवेश लो, वे सब आ ही गई। तिम्मम्मा: क्या चिक्कम्मन्ना, क्यों बुलवाया? सूत्रधार को देखकर, ओह, तुम कैसे हो? सूत्रधार: हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ दादी, तुम कैसी हो? सिद्धम्मा चिक्कम्मन्ना को देखकर, मैं पूछती हूँ, इस प्रकार अचानक बुलवाया कैसे? जब तुम बुलाती हो आने से मना भी नहीं कर सकती। कुछ भी हो जाए सोचकर सब कुछ जैसे का तैसा छोड़कर आ गई। नरसम्मा: क्या बात है बेटा, उस दिन जब आए थे उसके बाद दिखाई नहीं दिए? सूत्रधार: हाँ हाँ दादी, बीच में कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए आना नहीं हुआ। बुढ़िया: तुम बाद में बात करना, जल्दी शुरू कर लो, तुम दोनों उधर बैठो। आ नरसी, तुम मेरे साथ गाओ। सब मिलकर गाने लिए बैठते हैं। बुढ़िया: शुभ शुभ बोलो शिव जी को। नादस्वर: शुभ शुभ बोलो शिव जी को। बुढ़िया: इस घर के स्वामी को याद कर हम बैठे यहाँ, करो प्रशंसा उनकी, करो प्रशंसा उनकी, तुम रोज जिन्होंने कुल का आशीर्वाद प्राप्त किया। गाना उसी प्रकार गाया जा रहा है। बुढ़िया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। आंचल से पोंछती परंतु दुख को रोक नहीं सकती। सूत्रधार घबरा कर, क्या क्या हुआ दादी, क्यों रो रही हो? बुढ़िया लंबी सांस लेकर, क्या कहूँ बेटा, मुझे पुरानी सभी बातें
आ गई। मैं जब 11 साल की थी, जब अपने पति को खो बैठी, तब से इसी तरह जी रही हूँ। उस महान हस्तियों को याद कर मन का दर्द फूट पड़ता है। नरसम्मा, इस बुढ़िया की हरकत शुरू हो गई। चुपचाप कहानी सुनाओ, अपनी इस रामायण को बंद करो। सिद्धम्मा, जो भी आए उसके सामने ऐसे रोया मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, चुप रहो चिकमन्ना। सूत्रधार, दादी मैं बुरा नहीं मानूंगी, हमारी भी ऐसी कहानियाँ होती हैं, क्या करें। छोड़ो ये बातों, क्यों रो रही हो। बुढ़िया, सुनाऊंगी बेटा, हमारे पूर्वजों की बहुत लंबी कहानी है। ये महान हस्तियाँ यहाँ अपनी निशानियाँ छोड़ गई हैं। कुछ लोग कहते हैं वे दिल्ली से आए थे, वे कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, किसे पता, लेकिन उन लोगों ने हमारे कुल के लिए जो उपकार किया है उसको जिंदगी भर भूल नहीं सकते। सूत्रधार, पहेलियों में मत बुझाइए दादी, क्या हुआ वह बताओ। दिल्ली से आए, हमारे कुल का उद्धार किया, तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया, उनका नाम दुम्मी दोडन्ना और साल्यदा तिमन्ना है बेटा, हमारे कुल के बुजुर्ग थे। कहते हैं गाना, सुनो बंधुओं सुनकर अपने दिमाग में बिठा लो, धीर सूरवीरों की करुणाडू के शेरों की कहानी सुनाएंगे, कान खोल कर सुनो, मति को शक्ति मानने वाले महानुभावों की सुनो कहानी। दिल्ली पर राज करने वाला विधर्मी था राजा, लोगों को अच्छी नहीं लगी उसकी चाल, हुए आग बबूला उसे देखकर हृदय में आक्रोश उमड़ने लगा, प्राण की बाजी लगा कर ही सही न मानते थे ये इस अकार्य को, कहा उसने सबके सामने। इस प्रकार दुम्मी दोडन्ना जी और साल्य के तिमन्ना जी के इतिहास को कान लगाकर सुनो। आओ अब हम उस महान साम्राज्य में जाएंगे। अंधेरा। सो इस प्रकार से पहला सीन समाप्त होता है। अब हम दूसरे सीन की तरफ चलते हैं। दृश्य 2। दिनकर, अरे गुणसागर, वहाँ देखो दूर उधर कोई तेजस्वी युवक, उसकी राजसी साल, तेज आंखें, चौड़ा माथा, छाती चौड़ी वीरों की भांति धीर मंथर गति से आ रहा है। गुणसागर, जी हाँ दिनकर, देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, लगता है बहुत दूर से आ रहा है। नादस्वर, जब तक गुलाम नहीं बनोगे तब तक मिलेगी नहीं मुक्ति। दिनकर पास आए दोडन्ना को देखकर, भाई तुम्हें देखने से ही पता चलता है कि तुम बहुत दूर से आए हो। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, हमारे इस शहर में किससे मिलना है। दोडन्ना, भैया आपकी बात सच है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं गुरु के दर्शन के सौभाग्य के लिए तरस रहा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, कर सकते हैं क्या। दिनकर, विजयनगर की प्रजा कभी दुखी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटती, प्राण की बाजी लगाकर ही सही, मदद करने वाले दयालु लोग हैं। गुणसागर, हे युवक, तुम्हें देखते रह जाने का मन ही करता है, तुम ऐसे दिखते हो जैसे किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हारा जन्म हुआ हो। यदि तुम चाहते हो तो हमसे जो कुछ बन सकता है उतनी मदद के लिए तैयार हैं, कहो क्या करना है। दिनकर, कहो युवक, तुम्हारी हम अवश्य मदद करेंगे, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो। हाँ यह लो, पहले यह मठा पियो। दोडन्ना, दोड्डा नायक मेरा नाम है, दुम्मी से भागा आया हूँ, सुनो भाइयों, हल्लीकर कुल है हमारा, दिल्ली हो या गांव वही हमारा बसेरा है। गुणसागर, मतलब तुम दिल्ली से आए हो, यहाँ क्यों आए हो, किस महान कार्य के लिए आए हो। दोडन्ना, भैया मैं तुम्हारी तरह समान आदमी हूँ, मैं वहाँ से अपने लोगों की भलाई के लिए आया हूँ, गुरु संपापति जी से मिलना है, बस मुझे बताइए कि वे कहाँ हैं। दिनकर, वाह रे वाह, लाजवाब चुना है तुमने, महर्षि विश्वामित्र की तरह, अग्नि जमदग्नि की तरह अपने शरण में आए लोगों की रक्षा वे सदा करते हैं। गुणसागर, एक बार तुमने उनके विश्वास को प्राप्त हो गए तो कल्याण हो जाएगा, समझ लो जीत तुम्हारी है, ऐसे जैसे कुलदेव कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त किया हो। दोडन्ना, हाँ उस कुल देवता समान गुरु की तलाश करते हुए उनके पुण्य कार्य क्षेत्र को ढूंढते आया हूँ। दिनकर, संपापति से मिलना, उनका विश्वास प्राप्त करना आसान काम नहीं है, उससे दीक्षा पाने को आए अनेक तो उनके उग्र रूप का ताप ही नहीं सह पाए तथा उल्टे पांव भाग गए। तुम इधर इस तरह शहर में नए हो, तुम्हें वे कैसे स्वीकार करेंगे। गुणसागर, आपने सही कहा, वे महान क्रोधी व्यक्ति है, वे मान गए तो सहज जैसे, नहीं तो कुठाराघात कर देते। यदि तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सको तो तुम्हारे सभी काम आसान हो जाएंगे, तुम्हारी सफलता के मार्ग खुल जाएंगे, तुम्हारे प्रामाणिक प्रयासों का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। दोडन्ना, बहुत
बहुत धन्यवाद भैया। नाद स्वर, जब तक गुरु के दास नहीं बनोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। गाने की आवाज़ के साथ अंधेरा प्रकाश आने पर पेड़ के चबूतरे के नीचे गुरु संपापति अपने 4-5 शिष्यों के साथ बैठे होते हैं। शिष्य वृंद विभिन्न अभ्यासों में मग्न। दृढ़नायक प्रवेश करता है, थोड़ी देर खड़े ही रहता है। बहुत दिनों के बाद गुरु अपने काम में तल्लीन है। संपापति, आज के लिए इतना पाठ काफ़ी है, अब जाओ अपना अपना काम संभालो। अरे गुडारा सुनो, आज तुम खुद उस कैदी सरदार को खाना खिलाना। कुछ हेरा फेरी करता है तो भूखा रहने दो। गुडारा, जो आपकी आज्ञा गुरुदेव। संपापति, यहाँ किसी का पैर जख्मी हो गया था ना, वह रोज दवा ले रहा है क्या? आप लोग गलत काम करेंगे तो आपको भी वैसे ही सजा दी जाएगी। होशियार, दोडन्ना को देखने पर भी अनदेखा कर के जा रहे होते हैं। दोडन्ना, गुरुदेव। संपापति घूर कर देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दोडन्ना, गुरुदेव दया करो इस बालक पर, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। संपापति घूर कर देखते हुए, कौन हो तुम? दोडन्ना, गुरुदेव, लोग मुझे दोडनायक कहते हैं। गुरु को ढूंढते अनेक देशों से घूमता हुआ जब थका हारा बैठा था तब एक अदृश्य देवता ने कहा, आकाशवाणी, हे दोडनायक, मूर्ख की तरह क्यों बैठे हो? उठो, जिसके पास देवबल होता है उसके पास साहस भी होता। सत्य की तलाश करते हुए तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ, वहां तुम्हें गुरु का दर्शन प्राप्त होगा। महान क्रोधी संपापति की संगति में तुम इस दुनिया को जीतने वाले धीर सूरवीर बनोगे। भूख और प्यास की चिंता मत करो, चलो आगे बढ़ो। संपापति हंसकर, अच्छा, बहुत अच्छी कहानी सुनाई। तुम्हारे जैसे कितने लोगों को जानता हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जिसे मैं चाहता हूँ। हर प्रकार के कष्टों को सहने वाला कठोर हृदय के इंतजार में हूँ। बस करो यह नाटक और यहाँ से दफा हो जाओ। दोडन्ना, महाप्रसाद गुरुदेव, जब तक आपकी कृपा मुझ पर नहीं होगी मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। गुरु कृपा ही मेरे लिए रक्षा कवच है। किसी प्रकार का कष्ट क्यों ना मिले, उन सबको मैं सहन करूंगा। उन्हें सहने की शक्ति के लिए मैं आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करूंगा। संपापति, सुनने में अच्छा लगता है। जब इसको लागू करोगे इसके खतरे से तुम अवगत होगे, भागोगे नहीं, तब तुम्हारी इच्छा शक्ति का पता चलेगा। दोडन्ना, अगर मैं मन के इस डावाडोल के आगे झुक जाऊं तो मैं खुद में नहीं रहूंगा, मैं कोई और बन जाऊंगा। मैं अपने आप को अपने भीतर नियंत्रित कर सकता हूँ। माया के हाथों मन और काया के अर्पण करने के लिए मैं मतिहीन नहीं हूँ। इस बालक के ऊपर आपकी कृपा और रक्षा हो गुरुदेव। संपापति, बकवास बंद करो, मुझे और भी काम है। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। बिना रुके चले जाते। आकाशवाणी, दोडनायक, यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। धीरज रखो, इच्छा शक्ति की शरण में जाओ, गुरु की दया की परीक्षा करो, गुरु की दया की प्रतीक्षा करो, गुरु की दया की प्रतीक्षा करो। गाना, देखे कैसे खड़ा है धीर, कैसे खड़ा हमारा सूर, दिन गुजर गया रात छा गई, हिला नहीं डुला नहीं, टस से मस हुआ नहीं, उसी मंदहास को पसारे, खड़ा का खड़ा है वे धीर। दिन गुजर गया सप्त बीत गए, पाँव ना टला चित न चला कहीं, कठोर हृदय गुरु के हित चित में हुआ विद्युत संचार। सुनो सुनो हुआ विद्युत संचार, शांत हुआ वह भयानक सागर, मुस्कुराहट की सुबह आ गई, आए धीरे धीरे मंथर गति से, बोले मृदु मधुर आवाज से। संपापति, बेटा दोडनायक, आओ बेटा, मेरी प्रतीक्षा साकार हो गई। अपने को साकार करने वाली शक्ति हो तुम। दोडन्ना, पत्थर के सामने खड़े उनके पैरों में विद्युत संचार होता है, चेतना शक्ति आ जाती है। धीरे से आंखें खोलकर अपने आप को स्पर्श करके देखता है कि यह सपना तो नहीं। संपापति, यह सपना नहीं है बेटा, मैं तुम्हारा गुरु हार कर खड़ा हूँ। तुम्हारे सामने अचरज में मत पड़ो। दोडनायक, हर इंसान के मन में कोमलता रहती, कठोर हृदय भी कोमलता से ही बना है। दोडनायक, गुरुदेव, मुझे मुंह से शब्द नहीं निकलता और गिर जाता है। संपापति, अरे कोई जल्दी आओ। आसपास के शिष्यवृंद दौड़ते हुए आते हैं। उठाओ, वहाँ उस आसन पर लिटाओ। हाँ, धीरे आओ, इधर आओ, लिटाते हैं, अंधेरा है। इस तरह से सेकंड दृश्य खत्म होता है। पहले आज हमारा पाठ यहीं तक हम करते हैं। आप ज़रूर इसको पसंद करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।